आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी परिचित हो चुके होंगे कि श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा आदेश जारी हो चुका है, जो कि आप सभी के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको बता दिया गया है। फिलहाल उन खबरों को एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। साथ ही आपके पारस्परिक स्थानांतरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी आपने कमेंट के जरिए पूछे हैं, उन सभी का एक एक करके मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। साथ ही स्थानांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो सकती है, क्या इसकी प्रोसेस हो सकती है, इस पर भी एक विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज के अखबारों पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी शिक्षकों के लिए विषय की बाध्यता नहीं होगी, इन श्रेणियों के बीच हो सकेगा पारस्परिक स्थानांतरण। तो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए विषय की बाध्यता नहीं होगी। तो प्राइमरी क्लासेस में जो टीचर होते हैं उनके लिए कोई विषय की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद और समान विषय वाले शिक्षकों के बीच ही तबादले हो सकेंगे। और वहीं पर ग्रामीण और नगर संवर्ग के बीच तबादले अनुमान नहीं होंगे। जैसे ग्रामीण और नगर, जैसे कोई टीचर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, यानी उनका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो वो चाहेंगे नगर क्षेत्र के शिक्षक से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लें, तो ये भी नहीं हो सकता है। साथ ही नगर क्षेत्र के चाहें कि वो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक से अपना ट्रांसफ़र करा लें, म्यूचुअल करा लें, तो वो भी नहीं हो सकता है। अपने ही कैडर के बीच पारस्परिक तबादले हो सकेंगे। साथ ही पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया में दोनों शिक्षकों एक दूसरे के कार्य विद्यालयों में पद स्थापित किया जाएगा। वेबसाइट पर पारस्परिक तबादले के लिए इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन की पूर्व उनके ब्यौरा को भरने के लिए एक प्रपत्र बनाया जाएगा। यानी वेबसाइट पर एक ऐसा परफॉर्मा बनाया जाएगा जहां पर आपकी बेसिक डिटेल भरी होगी, साथ ही आप किस जगह से कौन से स्कूल में, वो सारी डिटेल आपकी भरी रहेगी, जो कि आप जहां पर पद स्थापित हैं और जहां आप जाना चाहते हैं उसकी भी डिटेल आपको वहां पर भरनी होगी। ये आने वाले समय में मालूम चल जाएगा कैसा प्रपत्र जारी होता है। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं तो प्राथमिक जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापक समकक्ष पद पर यहाँ पर ट्रांसफर होगा। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक का समकक्ष पदों पर, तो इस पर भी अभी विशेष चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन एक बार न्यूज़पेपरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये पहले न्यूज़पेपर की जो खबर थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो अगली खबर की ओर देखते हैं। यहाँ एक और खबर है कि अंतर जनपदीय तबादले साल में 2 बार होंगे। तबादले के लिए साल में दे सकेंगे आवेदन, गर्मी जाड़ों की छुट्टियों में जारी होगा आदेश। तो वहीं जो सारी प्रक्रिया कल आपको मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बताया गया। प्रदेश में कई वर्षों जिले के अंदर तबादले या समायोजन नहीं हुए, इससे जिले के अंदर ही शिक्षकों को 70 से 120 किलोमीटर यात्रा रोज करनी पड़ती है। इसलिए सरकार ने पारस्परिक तबादला करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि अपने ही ज़िले में 70 से 80 120 किलोमीटर लगभग शिक्षक जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया था, जो मैंने कई वीडियो के माध्यम से भी इस बात को उठाया था कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही होनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ज़िले में इतनी दूरी पर शिक्षक जाते हैं। तो समय रहते हुए अब ये आदेश जारी हो चुका है। अब ये आदेश हर वर्ष के लिए ही मान्य जरूर होगा, क्योंकि हर वर्ष अब यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर एक खबर और है कि बेसिक शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया 1.5 माह में। तो यहाँ पर भी यही उसी खबर को बताया गया है कि यह प्रक्रिया 1.5 माह में हो सकेगी। वेबसाइट पर पारस्परिक तबादले के इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके ब्यौरों को भरने के एक प्रपत्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया है कि एक प्रपत्र बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से यहाँ पर स्थानांतरण होंगे। आपसी सहमति से आवेदन पत्र देंगे। तो यहाँ पर 1.5 महीने की बात कही जा रही है कि 1.5 महीने तक यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यहाँ पर उस आदेश को भी देखेंगे, साथ ही क्या शीतकालीन अवकाश में यह ट्रांसफ़र हो पाएंगे, और भी कुछ इंपोर्टेंट आपके प्रश्न होंगे उनको भी यहाँ पर जरूर देखेंगे। साथ ही इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं कि यह प्रक्रिया कितने शीघ्र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से सचिव साहब को यह आदेश लिखा गया है। तो अब उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको भी यहाँ पर देखते हैं। जो मेन आदेश है वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर माननीय स्कूल शिक्षा की ओर से ये आदेश प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के लिए यहाँ पर लिखा गया था। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इस आदेश पर कितने जल्दी अनुपालन होता है, क्योंकि ये सारा कार्य वेबसाइट के माध्यम से ही होना है। तो अब इस संबंध में सचिव साहब कितनी तीव्रता से इस पर कार्य करते हैं आने वाले समय में ही देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर इस बात को तो क्लियर है कि वर्ष में ये 2 बार यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी ग्रीष्म अवकाश के पहले आपके आवेदन हो जाएंगे और ऐसे ही शीतकालीन अवकाश के पहले आवेदन हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 8 दिसंबर हो चुका है। अब छुट्टियां होने में लगभग
आपके 22-23 दिन नहीं रह गए। अब उसके हिसाब से इस प्रक्रिया को कितने शीघ्र किया जाएगा ये आने वाले समय में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है उस पर इतने जल्द ही कार्य नहीं हो पाता है। तो यह कहना बड़ा कठिन होगा कि दिसंबर में यह प्रक्रिया शुरू हो सके। अब यह देखेंगे कि कैसे ये हो सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल की किस टाइप से होंगे, तो प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलन विद्यालय के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चे हेतु तैनात अध्यापकों ने विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक शांति हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। यानी प्राइमरी टीचरों के लिए कोई भी विशेष बाध्यता नहीं होने वाली। यानी एक स्कूल से प्राथमिक विद्यालय के टीचर जाएंगे तो दूसरे के यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। वहीं पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षावार बच्चे हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षक की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है, जिसकी कक्षा की गुणवत्ता अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता निरंतर वृद्धि हो सके इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षक की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों में पारस्परिक हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में स्वीकार होंगे। यानी उच्च प्राथमिक के अगर आप टीचर हैं, सहायक अध्यापक हैं, तो आपका जो ट्रांसफर है सेम कैडर और सेम विषय ही होना चाहिए, उसी के हिसाब से ये हो पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 बिंदु पर इस पर विशेष चर्चा की गई, इसी पर विशेष डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पहला है कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ये हो पाएगा। दूसरा, अगर आप सोचें कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हैं और आप सोचें जूनियर के प्रधान अध्यापक से स्थानांतरण या म्यूचुअल करा लें तो वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर हैं, इंचार्ज नहीं हेड टीचर, तो आपका ट्रांसफर जो है प्राथमिक विद्यालय कि अगर आप हेड टीचर हैं, इंचार्ज नहीं, तो आपका जो है उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक से आपका ट्रांसफर हो सकता है, वहाँ पर विषय की बाध्यता नहीं होगी आपके लिए। साथ ही सहायक अध्यापक अगर आप प्राथमिक विद्यालय हैं तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ये तो आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये और लेकिन यहाँ पर वही रहेगा कि सब्जेक्ट मैपिंग रहेगी, यानी सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर आप सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं, यानी आप जूनियर के सहायक अध्यापक हैं, तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जिनके साथ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उनका सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन रहेगा, यानी सब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका ये ट्रांसफ़र हो सकता है। एवं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ये भी सेम कैटेगरी होनी चाहिए। और नगर और ग्रामीण का पहले ही क्लियर है कि वो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप जूनियर के हेड टीचर हैं तो आपका ट्रांसफ़र जूनियर के हेड टीचर से ही होगा, आपका प्राइमरी के हेड टीचर से नहीं होगा। उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालयों में भी इन श्रेणियों में अनुमान होंगे। साथ ही पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों मध्य ही अनुमान होंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इन चीज़ों के अंतर्गत ही होगा, चाहे आप जूनियर के हेड टीचर हों या जूनियर के सहायक अध्यापक हों। तो सब्जेक्ट मैपिंग और नगर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से अपने साथी को ढूंढना है। और अगर आप ढूंढते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेनली चीज़ें थी वो आपको अब आते हैं कि यह है आदेश पर इसको कब तक यह प्रक्रिया प्रोसेस पूरी हो सकती है। तो इस पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये आदेश आपका जारी हुआ है, जो कि महानिदेशक जी के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। अब उसको सचिव साहब के लिए यह आदेशित किया गया था। अब उसकी अकॉर्डिंग इस पर कितनी तीव्रता से कार्य होता है यह आने वाले समय में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया एक वेबसाइट के जरिए ही होनी है। यानी एक इसके लिए अभी वेबसाइट मेंटेन की जाएगी जो कि NIC के द्वारा ही विकसित की जाती है। अब इस पर कितनी शीघ्रता से कार्य होगा ये कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रक्रियाएं आपने देखी हुई हैं कि प्रक्रिया कितनी तेज़ी से कार्य करती हैं। इसी आदेश को जो जुलाई में आदेश आया था
उसी आदेश को आए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आदेशों में ही उलझाया जा रहा है। एक आदेश आता है, फिर उसके बाद फिर आदेश आता है, और अब ये आदेश सचिव साहब के लिए आया है कि आप इस प्रक्रिया को करें। तो अब उस पर वो कितनी जल्दी इस प्रोसेस को अपना पाते हैं, यह आने वाले समय में ही होगा। ठीक है, और वहीं पर बात कर लेते हैं तो किन शिक्षकों को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ पर 69,000 भर्ती जो है उसके सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। म्यूचुअल में कोई भी समस्या नहीं आती है, चाहे आप 68,500 के हों उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको अपना साथी ढूंढना है। अगर आप जूनियर में हैं, जूनियर ये 69,000 और 68,000 तो प्राइमरी की भर्ती है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो इसमें तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पहले बैच के हों या दूसरे बैच के हो। 69,000 काफ़ी चरणों में हुई है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यानी म्यूचुअल में कोई भी इसकी बातता नहीं रहती है कि 1 साल हो गए हैं आपको या नहीं हो गए हैं, उसकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं रहती है। यह सिर्फ समस्या होती है जब अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र आप कराते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। वहीं कई शिक्षक पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और भी क्या क्या प्रोसेस होगी, कब ऑनलाइन फॉर्म होंगे। तो ऑनलाइन की प्रोसेस वही है कि अभी सचिव साहब के द्वारा एक आदेश जारी हो जाएगा और NIC के लिए एक वेबसाइट का भी निर्माण करना होगा। या तो मानव संपदा पोर्टल पे एक विकल्प दे दें तो और भी शीघ्र हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर NIC के द्वारा एक वेबसाइट के लिए कहा गया, क्योंकि यह प्रक्रिया साल भर चलनी है और हमेशा ये प्रक्रिया ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हर वर्ष आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे। तो इसमें अब कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके हर साल होने वाले हैं। इसलिए अब इसके लिए NIC वेबसाइट लॉन्च करेगी जिस पर आप अपने आवेदन कर सकते हैं। तो इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब तक शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब आप खुद ही समझदार हैं और समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी जल्दी होगी। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई भी क्रिया नहीं करी गई है कि शिक्षकों के हितों में कोई शीघ्रता से कार्रवाई हुई हो। 4 महीने से लगभग हो चुके हैं, आप सब जानते हैं कि उस पर एक आदेश पर आदेश ही आ रहे हैं। ये भी एक आदेश ही है, कोई म्यूचुअल के लिए कोई आदेश नहीं हो गया है कि आप परसों से आवेदन कर दें या आज से ही आवेदन कर दें। अभी सचिव साहब इस पर मंथन करेंगे और उस पर विचार करेंगे कि कब तक ये प्रक्रिया करनी है। फिलहाल इस पर उम्मीद तो कम है कि यह प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाए, लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ लेकिन फिर भी आप अपने साथी ढूंढ लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको ईजिली आप दोनों आपसी सहमति से अपने ट्रांसफ़र करा सकते हैं और ट्रांसफ़र आपके हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, विशेष फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आपकी जो प्रथम नियुक्ति होती है, आपका नियुक्ति का जो प्रमाण पत्र होता है उसको आप वह आपका देखा जाएगा। जो मेनली आपके डॉक्यूमेंट है ज्वाइनिंग से संबंधित वो यहाँ पर देखे जाते हैं। कोई विशेष प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी कार्रवाई होगी वो आदेश जारी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें। लेकिन फिर फिलहाल आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वही डॉक्यूमेंट रहेंगे, कोई स्पेशली डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर शपथ पत्र की बात होगी है या कोई और अदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो उसका भी आपको प्रारूप वहाँ पर मिल जाएगा और किस टाइप से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो मेनली चीज़ होती है आधार कार्ड है, आपकी ज्वाइनिंग का प्रमाण पत्र है, आपका जो आदेश जारी हुआ था जब आपने ज्वाइन किया था वो है, और आपकी जो स्कूल की सर्विस बुक वगैरह है और जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो भी हैं वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मेनली यही है कि अब ट्रांसफ़र का आदेश तो हो चुका है, लेकिन उस पर पूरा अब इस पर सचिव साहब कितने जल्दी एक्शन लेते हैं और संगठन इस पर क्या कार्रवाई करता है, इसको कितने शीघ्र करा सकता है। क्योंकि क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही छुट्टियां होने वाली हैं, तो उस पर संगठन और शिक्षक इस पर कैसी मांग रखते हैं ये आने वाले समय में हो सकता है कि जल्दी कार्रवाई हो जाए। सभी चाहते हैं कि यह जल्दी हो जाए, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस बनाई गई। यहाँ पर NIC के द्वारा एक वेबसाइट बननी है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्रवाई जल्दी शीघ्र हो सके और शिक्षक अपने पसंद के विद्यालयों में जा सकें और रोज़ जो 80 से लेकर के 120 किलोमीटर का जो सफ़र करना पड़ता है उससे निजात मिल सके। तो आई होप हम भी आश्वस्त हैं कि यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाए और ये सभी शिक्षक चाहते हैं जिससे कि उनका हित हो सके और उन्हें मानसिक रूप से जो परेशानी उठानी पड़ती है वो ना उठानी पड़े। तो साथियों, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यानी शिक्षा विभाग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और अपने और भी साथियों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।